जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, जहाँ कोई लाइव शक्तियां, जैसे कि आप लोगों ने मेरी ये पिछली वीडियो के भीतर देखा होगा कि जो मेरा साधना स्थल है जहाँ पर साधक साधना करते हैं, वहाँ पर जो पिछली वीडियो है इसके भीतर सबको लाइव के भीतर जो भी लोग थे उन सब ने खुली आंखों से, अपनी बिल्कुल खुली आंखों से प्रत्यक्ष शक्तियों को देखा है। पहली बार सबने देखा है लाइव के भीतर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये शिविर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से शिविर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो लोग मेरे सानिध्य में रह के मेरे पास आकर साधना करना चाहते हैं वो मेरे पास आकर साधना कर सकते हैं। शिविर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। आप अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिए शिविर के भीतर, ताकि आपको जो पूर्ण जानकारी है, सब जानकारी है, वो शिविर की मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आजो फिर भगवान शिव के नाम के ऊपर एक बार जोर से सभी लोग अपने दिल से बोल दें, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा खास क्रिया लेके आ रहा हूं, जो कि इस सावन के लिए, ठीक है, इस सावन के लिए, एक शिवरात्रि, इस शिवरात्रि के लिए एक सबसे ही बेहद और एक सबसे ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं ये। इस क्रिया को करने के बाद आप अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकते हैं, हर तरीके से बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उस तरीके से चला सकते हैं। पर जो मैं क्रियाएं बताऊंगा आप लोगों को, ये क्रिया आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में करेंगे, तभी जाकर आपको इसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। आप लोगों को 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा इस सावन के भीतर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की क्रियाएं हैं जो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल देंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ क्रियाओं के बारे में बताता हूं। मैं विधि विधान अभी रुक के बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीजें बताऊंगा भी, जो मैं आज आप लोगों को के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, उस वीडियो के भीतर कौन कौन सी चीजें आप लोगों को करनी है इस सावन के भीतर, ठीक है, और किस प्रकार की वो क्रियाएं होंगी जो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल देंगी। आपकी जिंदगी में धन की कभी कमी नहीं होगी इस क्रिया को करने के बाद। यह क्रिया इस सावन के भीतर ही होगी। मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको हर प्रकार से उसकी जानकारी मिल सके। पहली चीज तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है, भी इस सावन के भीतर आपको शिवलिंग की किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके बाद इन क्रियाओं को करना किस तरीके से है फिर मैं वो बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर चीजें सभी छूट जाती हैं। दूसरी चीज, अगर किसी इंसान का शादी नहीं हो रही है, विवाह है, जहाँ कोई रोग है, जहाँ कोई रोग निवारण करना है, जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, ठीक है, वो भी पूरी होगी, उसकी 1000% पूरी होगी। तीसरी चीज, अगर किसी भी स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा है, वो कई सालों से बच्चे की लालसा के भीतर है, तो इस सावन के भीतर, और ये 1001% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर वो इस क्रिया को करेंगे, ठीक है, तो 45 दिन के भीतर उनको संतान की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति का अर्थ है उनको गर्भ धारण हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज जो इस सावन के भीतर आप लोगों को करनी है, ठीक है ना, वो ये चीज है, अगर, ठीक है ना, किसी के भी, ठीक है, पितर दोष, किसी की भी कुल देवी दोष, ठीक है, जहाँ किसी का भी कोई कुल देवी दोष है, पितर दोष है, किसी का भी जहाँ कोई ग्रह पीड़ा दोष है,
ठीक है। इस प्रकार से कोई भी दोष है, इस सावन के भीतर जो पूजा आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप उस क्रिया को करेंगे तो गारंटी से बोलता हूं मैं, उसका 1001% निवारण होगा ही होगा। हर प्रकार से ग्रह दोष, ग्रह बाधा, पितृदोष, कुल देवी दोष, हर चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। इन सब के मैं कारण भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चौथी चीज, अगर ठीक है किसी का भी, ठीक है, अगर किसी का भी, किसी भी कुंडली का, ठीक है, शनि सबसे ज्यादा कुपित है, ठीक है, जहाँ मानसिक क्लेश रहते हैं, व्यापार के खराबी आ गई है, ठीक है, व्यापार बंद हो गया है, ठीक है, जहाँ कोर्ट केस होने लग गए हैं, जहाँ रोग हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, ठीक है, किसी का शनि बहुत ज़्यादा कुपित है, तो उसके लिए भी एक ऐसी गुप्त क्रियाएं बताऊंगा आप लोगों को आज मैं, जो करने के बाद आप अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से सही तरीके से कर सकते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, पर इसको देखना और इस क्रिया को सोमवार, ठीक है, सॉरी, पूरा सावन इस क्रिया को करके देखना। आप जिंदगी में याद करेंगे, मुझे वाकई में कोई था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, आपकी पूरे तरीके से कोई गुरु था जिसने आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल दी। इस क्रिया को करके देखना एक बार जरूर, क्योंकि ये जो सावन है, सावन का जो महीना होता है, ये सबसे खास दिन होता है, ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने के लिए। इस दिन के भीतर आप ये हर प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं जो आप लोगों को मैंने बता दी। सबसे पहले तो हम आगे बढ़ते हैं, इन क्रिया को करना कैसे, किस प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो बिल्लो पत्थर होता है, ठीक है, उसके पत्ते होते हैं, आपने जो 3 जोड़ी वाला पत्ता होता है, वो आपने पत्ते लेने हैं, आपने 21 पत्ते लेने हैं, ठीक है। हर पत्ते के ऊपर आपने चंदन का लेप करना है, या चंदन का एक एक टीका लगा देना है हर पत्ते के ऊपर, ठीक है। टीका लगाना है आपने अनामिका उंगली से, ठीक है। एक मुट्ठी आपको मिश्री लेनी है, ठीक है, एक भांग की गोली लेनी है आपको। ये 21 दिन आपको लगातार 21 दिन इस चीज को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस सावन से शुरू कर लीजिए आप, ठीक है, इस सावन से आप शुरू कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 21 दिन आपको लगातार करना है, ठीक है। इस चीज से क्या फायदा क्या होगा आप लोगों को वो भी बताता हूं। इस चीज से आपको शादी विवाह में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। रोग निवारण, ठीक है, रोग निवारण भी ठीक होंगे, ठीक है। दूसरी चीज मनोकामना, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है किसी भी प्रकार की, ठीक है, वो आपकी पूर्ण होगी। देखिए पहली चीज तो क्या होती है, अभी कई लोग ये चीज बोल देते हैं, अभी हमने ये चीजें चढ़ाई हैं जी 21 दिन, जैसे आपने बताया पूजा की है, पर हुआ कुछ नहीं। देखिए जब तक आप उस चीजों को उसके शिव के ऊपर, ठीक है, जो शिवलिंग है, ठीक है ना, शिवलिंग के ऊपर आप लोग उसको अर्पित नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है ना, भी आप इस चीज को क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कार्य नहीं करती है। पहले तो ये चीज़ आपको उनको अर्पित करना है, अर्पित करने के बाद, ठीक है, आपने उनको बताना है, शिव को, भगवान शिव को आपने बताना है भी हे शिव, हे भगवान शिव, ठीक है, मैं इस क्रिया को इस वजह से करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके साथ आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना है, मंत्र श्री शिवाय नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको ये क्रिया करनी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं भी, अगर कोई भी इंसान रोगी है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान रोगी है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो आंवला होता है, कच्चा आंवला लेना है आपको, उस आंवले को पीस लेना है, ठीक है, पीस लेना है, अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेना उस आंवले को। जो आंवले का बुरादा बनेगा ना, उसको एक जल के लोटे के भीतर आपको डालना है। डालने के बाद पूरे रात्रि के पूरे 9:15 पे, ठीक है, पूरे 9:15 पे आपको उसको भगवान शिव को उसको चढ़ाना है, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए, श्री शिवाय नमोस्तुते उच्चारण करते हुए, ठीक है ना। भगवान शिव को अच्छे तरीके से उसको चढ़ाना है, मंत्र का उच्चारण करते रहना है और अपनी मनोकामना बोलते रहना है। इस क्रिया को कोई भी इंसान कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता है,
ठीक है, अभी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, जो कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊंगा इस वीडियो के भीतर भी। आपको घर के भीतर शिवलिंग कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, कौन सी क्रिया से तैयार करना है, कैसे वो शिवलिंग जागृत होगा, ठीक है, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको मैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोगों को भी, जिस स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, उस स्त्री के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। वो स्त्री क्या करेगी, उसने 13 प्रकार के फल लेने हैं, ठीक है। फल जो भी लेने हैं उसने वो सभी फल जोड़े के भीतर लेने हैं, मतलब कि जैसे 2 केले हो गए, 2 सेब हो गए, इस प्रकार से उसने 13 फल लेने हैं, ठीक है। 13 फल लेके पूरे 21 दिन तक भगवान शिव को चढ़ाना है, ठीक है, भगवान शिव को चढ़ाना है। अगर वो 21 दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 दिन का कार्य करे, ठीक है, 1 दिन, ठीक है, 1 दिन यही 13 फलों को आपको चढ़ाना है। बिल्व पत्थर चढ़ाने हैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, बिल्व पत्थर चढ़ाने हैं। चढ़ाते हुए आपको, ठीक है ना, उनके सामने अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना रखनी है। मनोकामना रखने के बाद आपको 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लेना है आपको भगवान शिव के सामने, ठीक है, श्री शिवाय नमोस्तुते का, इस मंत्र का आपको संकल्प लेना है, 1.25 लाख मंत्र का, ठीक है। भी आप अपनी मनोकामना रख रहे हैं भगवान शिव के सामने, इस मंत्र का संकल्प ले रहे हैं। अभी मैं इस मंत्र का उच्चारण इस वजह से कर रही हूँ, मुझे संतान की सुख की प्राप्ति हो, ठीक है। जब आपका 1.25 लाख मंत्र का आपका उच्चारण संकल्प जो पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपको 45 दिन के भीतर आपको संतान के सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, पर उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी बता दूं। ये सब क्रिया करने से पहले जो पुत्र प्राप्ति की क्रिया है, ठीक है, इन चीज़ों से पहले पहली चीज़ तो क्या होती है, ठीक है, हमेशा कुंडली के भीतर आपको ये चीज़ चेक करनी है, आपका ताराबल और चंद्र, ठीक है, ताराबल और जो चंद्र है वो सही स्थिति के भीतर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो कुंडली के भीतर शनि और राहु ग्रह दोष है जो, वो कॉपी तो नहीं है। ये चीज़ें कंपल्सरी चेक करवाना, अगर चेक होंगी ये चीज़ें सही निकलेंगी बिल्कुल चीज़ें, ठीक है ना, तभी जाकर आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, अदरवाइज फल नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को चेक करवाना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर, ठीक है, जैसे कुंडली के भीतर अगर आपके ऊपर शनि जिसका सबसे ज़्यादा कुपित हो, ठीक है, जब उसके घर के भीतर मानसिक क्लेश रहते हैं, व्यापार बाधा बंद हो जाती है, व्यापार काम वगैरह सब कुछ ठप हो जाता है, बिजनेस में लॉस, ठीक है, संबंध बिगड़ने चालू हो जाते हैं, कोर्ट केस होने चालू हो जाते हैं, रोग होने चालू हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है आप लोगों को, तो समझ लीजिए आपका जो शनि है वो सबसे ज़्यादा कुपित है। जब शनि कुपित होता है तभी ऐसी स्थिति आती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में, ठीक है, आपको जो शिवलिंग पर, ठीक है, दूध का अभिषेक करना है शनि की सामग्री से, ठीक है ना, शनि की सामग्री से आपको दूध का अभिषेक करना है, ठीक है ना। और आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको शनि ग्रह का शिवलिंग तैयार करना है, ठीक है ना, शनि ग्रह का शिवलिंग तैयार करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी, शनि ग्रह का शिवलिंग जो किस तरीके से आपको तैयार करना है और किस तरीके से आपको इस चीज़ का फायदा हो, ठीक है। आपको करना क्या है, गुड़ लेना है आपको, ठीक है, गुड़ की एक ढेली लेनी है आपको, उसके भीतर आपको काले तिल मिक्स कर लेने हैं, ठीक है। गुड़ की ढेली को अच्छे तरीके से पीस लेना है, पीसने के बाद काले तिल अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको गूंद लेना है, ठीक है, पानी नहीं डालना आपको इसके भीतर। गूंद बना के आपको अपने हाथ के अंगूठे के हाथ का जो अंगूठा होता है, ठीक है ना, उसके आकार का आप लोगों को एक शिवलिंग तैयार करना है, ठीक है। शिवलिंग तैयार करने के बाद मंत्रों के साथ उस शिवलिंग को सबसे पहले आपको जागृत करना है। जागृत करने के बाद उसका अभिषेक करना है, ठीक है। अभिषेक करने के बाद
ठीक है। फिर शनि की जो भी सामग्री होगी, ठीक है, दूध के भीतर डाल के आपको उससे भगवान शिव का जल अभिषेक, दूध से अभिषेक करना है, ठीक है, ताकि आपका जो शनि है, ठीक है, जो कुपित है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल ठीक हो जाए और आपकी ज़िंदगी के भीतर जो भी दिक्कतें मुसीबतें हैं वो पूर्ण रूप से सारी खत्म हो जाए। इसी सावन के भीतर ये करना पड़ेगा। इसी सावन के भीतर करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। अब उसके बाद आते हैं जिसकी कुंडली के भीतर ग्रह दोष, पितर दोष और कुल दोष होते हैं, वो इंसान, सब इंसान, ठीक है, इस सावन के भीतर शिव की आराधना करे, ठीक है, शिव की आराधना करे, ठीक है ना, जैसे कि रुद्र अभिषेक, ठीक है ना, रुद्र अभिषेक हो गया, ठीक है ना, रुद्र अभिषेक करवाना पड़ता है, उसको करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। फिर कुंडली के भाव में, ठीक है ना, जैसे कि आपकी कुंडली जो होती है, कुंडली के अनुसार कुंडली के भाव देखे जाते हैं, कुंडली के भाव देखे जाते हैं भी किस हिसाब से कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति के ऊपर बैठा है, कौन से ग्रह की कौन सी जो सामग्री है, ठीक है ना, वो किस जो सामग्री है उसका किस प्रकार से जल अभिषेक किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप इस सावन के भीतर ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो मैं 1001% गारंटी देता हूं भी उस महाकाल की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा हो जाएगी, ठीक है ना, और कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को। करके देखिए। जय श्री महाकाल।